Hi everyone, welcome to Zoology Habitat. समस्त को नमस्कार. वेलकम टू क्लास नंबर 7. लास्ट क्लास रे हमर थायराइड ग्लैंड कंप्लीट होइतिला. आज आम एड्रिनल ग्लैंड विषय रे डिस्कशन करिबा. एड्रिनल ग्लैंड रो आमे दुईटा पार्ट जानिचु ऑलरेडी आमे ताकु माने कमिंग टाइम रे ताकु मु डिटेल रे कहिबी बट तार दुईटा पार्ट अछि. गोटे होची एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोटे होची एड्रिनल मेड्यूला. तो आज रो हमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन होची एड्रिनल कॉर्टेक्स. तार एई पर्टिकुलर टॉपिक गुडा जो सब टॉपिक रहिला ता ऊपर हमें डिस्कशन करिबा. जेमति कि स्ट्रक्चर हे गला, हिस्टोलॉजी हे गला, हार्मोन्स एसोसिएटेड विथ एड्रिनल कॉर्टेक्स, then functions, then disorders. So these are the table of content. Without wasting time, let's get started. एड्रिनल ग्लैंड यार अदर नेम होची सुप्रारीनल ग्लैंड. कहीं यार एमती ना है जी आम कह किडनी देखिपारे किडनी रो एपेक्स एरिया रे आमको दीटा एड्रिनल ग्लैंड देखा मिले से तार ना हूँ सुप्रारीनल ग्लैंड. एपेक्स एरिया बोली सुप्रारीनल ग्लैंड. ओके, एड्रिनल ग्लैंड को आम लाइफ सेविंग ग्लैंड्स बोली भी कहू. ठीक अच्छे, कौन पाई कहू ना जदि एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया जीवो बा एड्रिनल ग्लैंड जो जो हार्मोन को रिलीज करे सेमानकर एक्शन को जदि आम स्टॉप करदबा ताहले इट मे कॉज कौन डेथ ऑल्सो विदिन 2 वीक्स. तो एटा गोटे फैक्ट. तो एथिपाई ताको आम लाइफ सेविंग ग्लैंड बोली भी कहूचे. आउ जदि आम कहवा कौ हार्मोन ना जो कॉर्टेक्स बा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज हुए से हार्मोन रो एब्सेंस रे इवन डेथ भी हो जाई पारे. आ एड्रिनल मेड्यूला जो रहिला से हार्मोन रो एब्सेंस रे आम स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज करि पारु नाहु. तो इन दैट वे ताको आम कहवा लाइफ सेविंग ग्लैंड. जदि ये ग्लैंड विषय आम टिके डिस्कशन करिबा. स्मॉल येलोइश लाइक ग्लैंड माने ईच लाइंग अबव और नियर द किडनी, रफली ट्रायंगुलर इन शेप देखि पाछो रफली ट्रायंगुलर. ठीक अच्छे, दीटा ग्लैंड गोटे हूँ राइट एड्रिनल, गोटे हूँ लेफ्ट एड्रिनल. राइट एड्रिनलटा लेफ्ट को देखा जाए कहीं ना एटा उल्टा आम जो देखु सेटा उल्टा. आ लेफ्ट जोड़ा लिखाई सेटा एबे राइट लगुच कि सेटा एक्चुअली रे लेफ्ट. ओके, नेक्स्ट आसिला हमरो राइट ग्लैंड लुक्स लाइक ए कॉक्ड हैट आउ लेफ्ट ग्लैंड लुक्स लाइक ए क्रिसेंटिक. टी मून लाइक स्ट्रक्चर थाए लेफ्ट ग्लैंड रो. रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल, से माने ब्लड वेसल द्वारा रिचली सप्लाई होता है. जेनराली टी स्मॉलर था माने इन केस ऑफ फीमेल आउ लार्जर था इन केस ऑफ मेल. केते लार्ज मैक्सिमम एमानकर वेट होता है 4 to 5 ग्राम्स. एठी मु गोटे फैक्ट विषय कहूँ फिटल कंडीशन रे बा जतबेले न्यूबॉर्न इंडिविजुअल थिबो एमानकर साइज 4 to 5 ग्राम न थाए, टिके अधिका थाए जोटा कि विथ एज रिड्यूस हे 4 to 5 ग्राम्स हो जाए. क्लियर. लेंथ इज नियरली 4 to 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 1 to 3 सेंटीमीटर. सो दीज आर द डायमेंशंस एंड दीज आर द इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. ठीक अच्छे, नेक्स्ट आम जा पार्ट्स को. यार दुईटा पार्ट्स ऑलरेडी मु फास्ट रो कही एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला. दिस पर्टिकुलर पार्ट्स आर डेभलप्ड सेपरेटली, एमाने अलगा डेभलप होती. तो आम कहवा कॉर्टेक्स मेड्यूला दीटा अलगा माने दीटा तो एड्रिनल ग्लैंड रही पार्ट एमानकर फंक्शन पाखापाखि सामान होइतिबो. दैट इज नॉट ट्रू. एमाने गोटे एनक्लोज ही गोटे कैप्सूल बनै थांते ट्रायंगुलर लाइक शेप. दैट इज राइट, बट दीज आर हैविंग इट इज हैविंग 2 पार्ट्स दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला. जेमती कि लिखाई डिफर इन डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आल्सो. ठीक अच्छे, नाउ कमिंग टू एड्रिनल कॉर्टेक्स जोटा कि आमर यही पर्टिकुलर क्लास रो मेन पार्ट. मेड्यूला आम यही क्लास रे पढ़ानी. जस्ट मु कहीदेली मेड्यूला विषय टिके इंट्रो देदेली तुम मानकु, ताकू आम परे डिस्कशन करिबा. क्लियर. तो हिस्टोलॉजी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर बा आउटर पार्ट दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स रो हिस्टोलॉजी की टाइप ऑफ टिश्यू देखिया पाई मिले देखिपारुचो. प्रथम लेयर हो जोना ग्लोमेरुलासा, मिडिल लेयर हो जोना फैसिकुलाटा, थर्ड लेयर हो जोना रेटिकुलारिस. जदि मु कहिबी टोटाल मु याकु 6 भाग रे डिवाइड करदेबी. जोना ग्लोमेरुलासा होची 1/6 पार्ट, जोना रेटिकुलारिस होची 1/6 पार्ट. दीटा पार्ट चली गला. आ केतरा पार्ट रहला? आ 4टा पार्ट. तो पाखापाखि कौन कहि परिबा आमे से 3 ରୁ 4टा पार्ट ए जोना फैसिकुलाटा हमर कंटेन करी था. ये होची कोन मेजर लेयर बोली याकु आमे कहि परिबा. बुझी होची ना बुझी होनी. मिडिल और थिकेस्ट लेयर देखि परछो एटी लिखा हिची मिडिल और थिकेस्ट लेयर. क्लियर. आउटर मोस्ट ग्लोमेरुलासा, इनर मोस्ट रेटिकुलारिस. मेडुला कथा टिके एटी कहि दउची. मेडुलार हिस्टोलॉजी
कौन ना ये गोटे टाइप ऑफ सेल रही थे ताको हमें क्रोमाफिन सेल बोली कहू है ये लोकेटेड इन सेंट्रल रीजन या विषय आउ टिके पर डिटेल डिस्कसन करवा तो एड्रिनाल कॉर्टेक्स और एड्रिनाल मेडुला कॉर्टेक्स रू की हार्मोन रिलीज हुए मेडुला रू की हार्मोन रिलीज हुए आम पढ़ा एबार किंतु आमर मेन एरिया ऑफ फोकस होची कॉर्टेक्स सो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हार्मोन्स ऑफ एड्रिनाल कॉर्टेक्स क्लियर देखि पार्छ एड्रिनाल ग्लैंड को डाइसेक्ट कले कि ये देखा आमको तो काटिक आम देखुचे पार्ट को आम एक्सटेंड करवा कि ये देखा देखि पार्छ आउटर मोस्ट जोना ग्लोमेरुलसा मिडिल जोना फैसिकुलाटा नेक्स्ट जोना रेटिकुलारिस देन लास्ट दी सेंट्रल पार्ट दैट इज एड्रिनाल मेडुला तो जस्ट मु डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज लगे क्लियर जदि कहवा कि हार्मोन ना मिनेराल कोर्टिकॉइड ग्लूकोकोर्टिकॉइड आउ सेक्स हार्मोन्स किसी सेक्स हार्मोन भी रिलीज करे सेक्स हार्मोन खाली रिप्रोडक्टिव सेल बा सेक्स सेल्स रिलीज करे नहीं एड्रिनाल ग्लैंड भी किसी सेक्स हार्मोन को रिलीज करे क्लियर नहीं बस यही जो हार्मोन तीन प्रकार हार्मोन एम कहुए 3 क्लास ऑफ हार्मोन मिनेराल कोर्टिकॉइड इज ए क्लास ऑफ हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकॉइड इज ए क्लास ऑफ हार्मोन माने खाली ग्लूकोकोर्टिकॉइड कहले गोटे हार्मोन को बुझाएनि ग्लूकोकोर्टिकॉइड अंडर रे भी किसी हार्मोन अच्छा जोटा कि आम कमिंग टाइम रे देखा तो यही मानक कम्प्लीटली आम कह कलेक्टिवली एम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोली आम कहू तीन ये भी गोटे कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये भी गोटे कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये भी गोटे कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखिपार कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखिपार तो यार नेचर होची हार्मोन गुड़ाक स्टेरॉइड इन नेचर एबेठू बुझु था स्टेरॉइड इन नेचर मु कहीं कहूँ एथिपाई कहूँ यार माने मेकानिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन रे केमिति काम करिवो से जिनसटा मु सेठी उठेबी तो ये खाली एतिकी मन रखे एमान नेचर होची स्टेरॉइड बुझा पड़ुची अच्छा जदि मु कहबी ये जो पर्टिकुलर देखिपारुच ग्रुप ऑफ हार्मोन एमानकर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल किए बा एमाने को मॉलिक्यूल रो तैयारी होंती तो मन रखिबो वेरी 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 इंपोर्टेंट एमानकर समस्तकर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होची कोलेस्टेरॉल समस्ते कोलेस्टेरॉल तैयारी होंती कोलेस्टेरॉल रो प्रेग्नेनोलोन बोली गोटे अच्छी कंपाउंड सेठी की तैयारी हेबे सेठू प्रोजेस्टेरॉन ता परठू 11 डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन बोली गोटे अच्छी हार्मोन माने कंपाउंड हार्मोन कहबानी कंपाउंड बोली कहि परिबा सेठू पुणी कॉर्टिकोस्टेरॉन रु एल्डोस्टेरॉन बुझी होछि ना बुझी होनी जदि मु कहबी एल्डोस्टेरॉन रो कथा एटा तो एल्डोस्टेरॉन कहा अंडर रे आसे मिनेराल कोर्टिकॉइड अंडर रे आसे मु कहबी कंफ्यूज होबार नाही एबे खाली एतिकी मन रख एमानकर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होछि कोलेस्टेरॉल क्लियर नहीं ठीक अछि तो आमे जानिले ग्रुप ऑफ हार्मोन भितर 3टा रहिला मिनेराल कोर्टिकॉइड ग्लूकोकोर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन एमानन को कह कोर्टिकोस्टेरॉन प्रथमे आम स्टार्ट करिबा मिनेराल कोर्टिकॉइड ता परे आम स्टार्ट करिबा ग्लूकोकोर्टिकॉइड सो लेट्स फोकस ऑन मिनेराल कोर्टिकॉइड क्लियर यार ना रे अछि देखो मिनेराल कोर्टिकॉइड माने इट इज इंडिकेटिंग समथिंग लाइक मिनेराल्स तो ये मिनेराल उपरे ही यार किछि ना किछि कौन चर्चा रहुछि सेति पई ये मिनेराल कोर्टिकॉइड यार ना इट इज एक्टिंग ऑन मिनेराल्स सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनेराल कोर्टिकॉइड जो आम पढ़ा ए मिनेराल कोर्टिकॉइड विषय मु कही ये गोटे क्लास ऑफ हार्मोन तो या अंडर रे भी आहरी हार्मोन आसती किए आसे ना एठी आसीगला एल्डोस्टेरॉन आउ 11 डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन तो यही 2टा हार्मोन भितर 95% ऑफ मिनेराल कोर्टिकॉइड एक्टिविटी शो करे आमर एल्डोस्टेरॉन आउ 95 कहवा भूल हो लेट्स मेक इट 90% पाखापाखि एल्डोस्टेरॉन नियरली 10% एक्टिविटी शो करे 11 डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन माने कौन 90% एल्डोस्टेरॉन को ही आम मिनेराल कोर्टिकॉइड कहूचे मिनेराल कोर्टिकॉइड कले 90% एल्डोस्टेरॉन माने एल्डोस्टेरॉन बेसी रिलीज हुए एल्डोस्टेरॉन ऊपर हमर बॉडी बेसी रिलाई करे इन दैट वे क्लियर नहीं तापरे लेखा भी है 90% आउ ये जी देखुच मिनेराल कोर्टिकॉइड ये 2टा हो गला माने C21 स्टेरॉइड माने एमानकर स्ट्रक्चर रे 21टा कार्बन हमको देखिया मिलिबो आ एमानकर हाफ लाइफ होची 20 मिनिट्स क्लियर नेक्स्ट देखिबा फंक्शंस ऑफ मिनेराल कोर्टिकॉइड रो जति इंपोर्टेंट फंक्शन अछि से सब फंक्शन भितरु से सब फंक्शन को मु 3टा ब्रॉड कैटेगरी रे भांगी दीछि एटा बहुत इंपोर्टेंट कौन 3टा ना प्रथम होची रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रिनाल टिब्यूल्स यही टर्म पर मन रख रीएब्जॉर्प्शन सेकेंड होची एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम थ्रू रिनाल टिब्यूल देकी बाहरी जाए सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू रिनाल टिब्यूल्स मु जो जिनसटा ऊपर हाइलाइट कर मन रख
क्लियर एईटा को टिके मु खाली एक्सप्लेन कर दूची जदि मु कहिबी लेट मी टेक ए कलर जदि मु कहिबी ये होउची हमर कोन किडनी रो टिब्यूल ये होउची किडनी रो टिब्यूल याकू सराउंड करके किए अछि ना ब्लड वेसल अछि याकू सराउंड करके ब्लड वेसल जाइछि ना जाइनी तो जदि मु याकू देखिबी तो ये हला किडनी रो पार्ट ये हला ब्लड वेसल रो पार्ट मु कहूँ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रिनल टिब्यूल रिनल टिब्यूल रु सोडियम रो रीएब्जॉर्प्शन माने रिनल टिब्यूल रु कुआडे जीवो ब्लड वेसल को जीवो माने ये किडनी रु जीवो ब्लड वेसल को किए जीवो Na+ बुझी होउछ ना बुझी होनी सेकंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम थ्रू रिनल टिब्यूल माने रिनल टिब्यूल देई की पोटेशियम को एक्सक्रीट कर दिया जीवो ता माने एठी किए जीवो ना ब्लड वेसल रु किडनी को जीवो कौन जीवो K+ बुझी होउछ ना बुझी होनी किडनी माने किडनी टिब्यूल क्लियर नेक्स्ट सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम रिनल टिब्यूल हाइड्रोजन आयन रो सिक्रीशन सॉरी फ्रॉम नहीं इनटू रिनल टिब्यूल को हाइड्रोजन आयन रो कौन सिक्रीशन तो रिनल टिब्यूल को होउछ सिक्रीशन सेति पई कोठू जीवो निहाती सारा ब्लड रो ही जीवो H+ ता माने Na+ को टाणी की नहीं अणा होउची कोठू टिब्यूल रु किडनी रो टिब्यूल रु ब्लड को ब्लड माने कौन ब्लड वेसल को एठी ब्लड वेसल रु जाउची किडनी को किए K+ आउ H+ भी जाउची ब्लड वेसल रु किडनी को सो एई आई होप एई पर्टिकुलर तमरो कांसेप्टटा क्लियर हेतिबो या ऊपर हमर डिपेंड करूची नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टिके डिटेली बुझिबा एक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरोन लेट्स सी एक्शन ऑन सोडियम आयन कौन होची एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन DCT एंड CT दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट कौन करूची लीड्स टू इंक्रीज इन दी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम रो रीएब्जॉर्प्शन होची देखि पारुछो सोडियम रीएब्जॉर्ब कर जिवो रीएब्जॉर्ब माने कोन किडनी डक्ट रु ब्लड वेसल टाणी की नहीं जीवो क्लियर इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन लीड्स टू रिलीज ऑफ लेस सोडियम मते कहू टिब्यूल रे सोडियम रो अमाउंट कमी जीवो ना रीएब्जॉर्ब होची माने ता माने यूरिन दे की बहुत कम सोडियम पास करिवो जदि यूरिन दे की सोडियम कम पास करिवो ताहले मते कुह से सोडियमटा कुआडे जीवो ब्लड को गला जदि ब्लड को सोडियम जाउची कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ब्लड बा इन प्लाज्मा जहाँ भी आम कहवा सेटा बढ़िबो ना बढ़िबोनी ऑब्वियसली बढ़िबो तो लिखाई छि मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोलारिटी ऑफ सोडियम इन द बॉडी आई होप क्लियर हेगला जदि हेनी टिके पछकु जाई कि बुझिले हे जीवो ठीक अछि नेक्स्ट एक्शन ऑन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम जदि एटा बुझितिबो एटा संगे संगे क्लियर केमिति किडनी टिब्यूल रु एटा होची धरिकी चलो यहाँ हूँ किडनी टिब्यूल रु ब्लड वेसल को पलि आसला किए Na+ बुझी हूँ जदि Na+ टाणिके नहीं आसला ब्लड वेसल Na+ को कंपेनसेट करने Na+ को मिनिमाइज करने वाटर री रीएब्जॉर्प्शन हम ना हेनी हम सब बेले बॉडी चाहिए गोटे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने जब सोल्यूट को आनिला सॉल्वेंट को भी आनिबो तो ये वाटर को भी रीएब्जॉर्ब करदेव सोडियम को रीएब्जॉर्ब करने द्वारा वाटर को रीएब्जॉर्ब करिवो जदि वाटर को रीएब्जॉर्ब करदेव ए वाटर कोठी जाइए मिसुची ना प्लाज्मा रे मिसुची प्लाज्मा रे मिसले प्लाज्मार वॉल्यूम बढ़ेला प्लाज्मार वॉल्यूम बढ़ले ब्लड वॉल्यूम बढ़ेला ब्लड वॉल्यूम बढ़िया द्वारा मते को एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड रो वॉल्यूमटा बढ़ुची ना बढ़ुनी ऑब्वियसली बढ़ुची कौन लिखा इंक्रीज्ड सोडियम आयन रीएब्जॉर्प्शन लीड्स टू इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर व्हिच लीड्स टू इंक्रीज ECF वॉल्यूम क्लियर ना जदि सोडियम आयन को ये जो रीएब्जॉर्ब करूची ब्लड रे आनिकी मिसौची जदि गोटे केस एमती हैला कि सोडियम आयन रो कंसंट्रेशन ब्लड रे बढ़ी गला न बढ़िया पाई तो वाटर को आनिकी सी मैनेज करूची बट जदि बढ़ी गला सेही केस को हमें हाइपरनेट्रीमिया बोली कहूचे इट इज ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन मे भी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारि दे पारे ठीक अच्छे नेक्स्ट एक्शन ऑन ब्लड प्रेशर जदि फर्स्ट आउ सेकंड बुझी आसला थर्डटा भी बहुत इजी मुझे से वे ताको अरेंज करी इफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इज इंक्रीज जदि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ही बढ़ीगला ताहले मत को ब्लड वॉल्यूम बढ़िबो ना बढ़िबोनी ऑब्वियसली बढ़िबो जदि ब्लड वॉल्यूम बढ़ला ब्लड प्रेशर के अटकई पारिबे कि वॉल्यूम बढ़ला प्रेशर बढ़िबो सेतिकी ब्लड जीवो हार्ट को पुणी सेतिकी ब्लड को हार्ट पुश आउट करिकी छाड़िबो बॉडी को तो ब्लड प्रेशर तो कोउठ ना कोउठ बढ़ुची ना बुझी होची ना बुझी होनी नेक्स्ट एक्शन ऑन पोटासियम आयन भाव टिके पोटासियम आयन को ये कौन करुची ना बाहर करुची किडनी रु कुआडे फ्लो करूला ब्लड वेसल को फ्लो करूला बुझी होची ना बुझी होनी ठीक अच्छे ना भूल अच्छी कौन कही मु ब्लड वेसल रु
किडनी को जीव बा किडनी रो टिब्यूल को जीव ठीक अच्छे जदि ब्लड वेसेल रू किडनी रो टिब्यूल को जाए ताहले मते को किडनी टिब्यूल कुआडे जाउची कि यूरिन देकी से पास करिवो ता माने एक्सक्रीशन ऑफ के प्लस थ्रू यूरिन हमर होउची करौची कि एल्डोस्टेरोन करेबा द्वारा कोन होउची ना के प्लस अधिका रिलीज होबो यूरिन देकी क्लियर ना क्लियर नहीं बुझी होउची ताहले मते को जदि एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी हे जिवो ताहले के प्लस कौन यूरिन देकी पास करि पारिबो कि पारिबोनी के प्लस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड रे स्टोर हेकि रहि जिवो आ सेही कंडीशन को में हाइपर कैलेमिया बोली कहिबा बुझी होउची जहाँ द्वारा हार्ट रो कंट्राक्शन वीक हे जिवो मु हाइपर कैलेमिया विषय रे ऑलरेडी तुमको डिस्कशन करिछि मने पकाउ टिके जे कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में पढुतले एबे आउ कहिबिनी कहीं एबे पुणी एटा गोटे बहुत टाइम नब हाइपर कैलेमिया केमिति हार्ट रेट को सी इफेक्ट पकाए नेक्स्ट एक्शन ऑन हाइड्रोजन आयन ऊपर केमती काम करिवो ऑलरेडी कहिछि हाइड्रोजन आयन को भी ये कौन करे सिक्रिएट कर दिए सिक्रिएट कौटी करे अगेन ब्लड वेसेल रू किडनी को जाए किडनी टिब्यूल को जाए किडनी माने किडनी टिब्यूल क्लियर ना क्लियर नहीं एक्शन ऑन हाइड्रोजन आयन तो कथा उठिला एबे हाइड्रोजन आयन को ये देखि परछो किडनी टिब्यूल को सिक्रिएट करूची एटा टिके भूल जाइछि एटा एपटे होबा एटा जदि एटा हुए टिब्यूल एरिया ताहले Na+ को सी री एब्जॉर्ब करूची ना याडू हो याडू को पळेबो Na+ हाइड्रोजन को सिक्रिएट करा होची ता माने कोन लिखा होची एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन क्लियर एटा तमे जानि छे इट आल्सो इंक्रीजेस टिब्यूलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को सिक्रिएट करूची तमे हाइड्रोजन आयन भी यूरिन देकी पास करिवो बुझी होची ना बुझी होनी क्लियर नेक्स्ट आसिला एक्शन ऑन सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड कौन हम ना रिएब्जॉर्ब करदेव सोडियम इन स्वेट जहाँ द्वारा स्वेट देकी सोडियम पास होगा दबनी मेनली देखो ये सोडियम को बचाऊँ जदि आम कह एल्डोस्टेरोन से मन रखीदेव इजी ता ना बा मिनराल कोर्टिकोइड तापर हेन्स लेस सोडियम इज रिलीज थ्रू स्वेट सलाइवरी ग्लैंड भी सेमती एक्शन ऑन इंटेस्टाइन आम खाद्य डाइजेस्ट होगी पहुँचीगला से खाद्य जदि आम सोडियम को बेसी एब्जॉर्ब करना ताहले मते को अनडाइजेस्टेड फूड रे सोडियम आउ बेसी बाहर को जीवो कि ना जीवनी तमाने फीकल मैटर देखि कम सोडियम जीवो सो इट इंक्रीजेस द सोडियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन causing the less release of sodium through the fecal matter of human being. Is it okay? बुझा पड़ला एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इन डिटेल आम देखिले नेक्स्ट आमर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विल बी दी नेक्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन आम पढ़ा यार जो मिनिमल पार्टा एटा ओनली 10% पार्ट तो या विषय आम एते फोकस करिनु मोस्ट इंपोर्टेंट होची एल्डोस्टेरोन नेक्स्ट आम देखिबा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विषय देखिबा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज ए क्लास ऑफ हार्मोन आगुर कही या अंडर रे भी अगेन तीनटा हार्मोन आसंती किए किए आसंती ना कॉर्टिसोल कॉर्टिकोस्टेरोन कॉर्टिसोल रो एक्टिविटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी 95% कॉर्टिकोस्टेरोन ओनली 4% कॉर्टिसोल इज द 1% ओके नाउ मु जो कही तीनटा लेयर जोना ग्लोमेरुलासा जोना फैसिकुलाटा जोना रेटिकुलारिस मु कही दूची एठी कही नथिली बोधे भूली जाइथिली जोना ग्लोमेरुलासा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कौन मिनेरालो कॉर्टिकॉइड जो मिनेरालो कॉर्टिकॉइड आम पढ़ी ताको सिक्रेट किए करूची जोना ग्लोमेरुलासा क्लियर ताले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाई रेस्पॉन्सिबल किए हबो ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाई जोना फैसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलारिस इज रेस्पॉन्सिबल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जीसी लिखिली क्लियर लिखाई दी हॉर्मोन्स आर लार्जली सिंथेसाइज्ड बाय जोना ग्लोमेरुलासा एंड ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम जोना रेटिकुलारिस C21 स्टेरॉइड हाफ लाइफ इज 70 to 90 मिनिट्स हाफ लाइफ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरोन जोड़ा तार 50 मिनिट्स एटा क्लियर नेक्स्ट इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भल भाव में बुझिबो मु जहाँ कहूँ शुणी शुणी जीव पूरा क्रिस्टल क्लियर हो प्रथमे मु कही दूँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन दी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्लियर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए केमिति बढ़ाए ना ये प्रमोट करे कहा को ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करे कौटी प्रमोट करे लिभर रे प्रमोट करे केमिति प्रमोट करे फ्रॉम अमीनो एसिड बुझीगला कौन हुए मु तुमको कहूँ टिश्यू रे जो प्रोटीन अच्छी आम सेल प्रोटीन एब्जॉर्ब करे सेल रे प्रोटीन थाए बा जो जगह रे प्रोटीन थाए
अदर देन लिभर को छाड़ी जो जगार प्रोटीन थाए से जगार प्रोटीन को टाणी आଣିକି प्रोटीन को सी एक्सट्राक्ट करके ब्रेक डाउन कर दिए भांगी कौन हम ना ब्लड रे से प्रोटीन भांगिकी आमिनो एसिड रो अमाउंट बढ़िबो ना बढ़िबोनी बढ़िला एबे सेही आमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करके नहीं जीवो कि लिभर से आमिनो एसिड को लेकिन कौन तैयारी करिवो आइदर निजे से लिभर भितर प्रोटीन तैयारी करि पारे नहले से आमिनो एसिड को लेकिन ग्लूकोज भी बनै पारे जदि आमिनो एसिड को ग्लूकोज बनैबो ग्लूकोज बनिबार प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हबार प्रोसेस को हमें कहूचे ग्लूकोनियोजेनेसिस तो जानि पारलो ये ग्लूकोनियोजेनेसिसटा द्वारा से कौन करुच्ची ना ग्लूकोज को ये बढ़ाई दूची आउ केमती ग्लूकोज लेवल को बढ़ाऊँगी तमें कौन बुझीपार ना बुझीपार ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज लेवल तो बढ़िबो ना आउ केमिति ग्लूकोज लेवल बढ़िबो ना आउ ये सेल जो अछंती हमर जति सब बॉडी रो सेल अछंती से सेल मान को ये ग्लूकोज अपटेक करबा को दबो नाही ये ग्लूकोज नबा को दबो नाही तू ग्लूकोज नेनी यदि सेल माने ग्लूकोज न नेबे ताले मते को ब्लड वेसल ले ग्लूकोज तो बढ़ी जीवो ना ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड रे हमर ग्लूकोज लेवल बढ़ी गला कना ब्लड रो सेल मान को एब्जॉर्ब करबा को दिया जाउ नाही सो इन दैट वे ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ेबो आ ब्लड रे अधिका ग्लूकोज हैला माने सेही ब्लड जते बेले किडनी को जाई कि फिल्ट्रेशन हबो दरकार ठो अधिका ग्लूकोज फिल्ट्रेट हबो तो से फिल्ट्रेट ही से कुआड जीवो यूरिन दे कि पास करिवो तो यूरिन रे ग्लूकोज लेवल बढ़ियार चांसेस अच्छी सो दैट इज द कंडीशन ऑफ ग्लाइकोस्यूरिया क्लियर हाइपर ग्लाइसेमिया कहला माने इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल तो जानि पारलो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऊपर यार इफेक्ट केमति रहउची नेक्स्ट आसीबा हमर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एबे ही जस्ट कहली मु रिलीज अमीनो एसिड फ्रॉम बॉडी सेल्स एक्सेप्ट लिवर सेल को छाड़ी की बाकी सब बॉडी सेल रु प्रोटीन को नहीं बा अमीनो एसिड को नहीं ब्लड आमर सर्कुलेशन रे बढ़ाई देबो सर्कुलेशन रे अमीनो एसिड रो अमाउंट बढ़ी गला एबे लिवर माने तांकु नहीं कि आइदर प्रोटीन बनेबे नहले कार्बोहाइड्रेट बनेबे बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस जस्ट आई टोल्ड यू अबाउट दैट क्लियर तो कहि परिबानी ये मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन करूची ये प्रोटीन रो मोबिलाइजेशन करूची प्रोटीन को गोटे जगह शिफ्ट कर दूची सेल रु नहीं कि लिवर को दे दूची क्लियर नेक्स्ट कमिंग टू फैट मेटाबॉलिज्म ये फैट को भी मेटाबोलाइज करूची केमती करूची ना एडिपोस टिश्यू रु ये फैटी एसिड को मोबिलाइज करूची एडिपोस टिश्यूटा फैट स्टोरिंग टिश्यू सेठू फैटी एसिड को ये नहीं जाऊची मोबिलाइज कर दउची आउ ब्लड रे फैटी एसिड रो कंसंट्रेशन बढ़ाई दउची जहाँ द्वारा जो एनर्जी दरकार हो सेतबेले फैट ऊपर बॉडी डिपेंड करूची क्लियर नहीं तो एठी गोटे जिनस मन रख आमको जितेबाला दरकार एनर्जी आमको दरकार एनर्जी एनर्जी पर आम कौन सोर्स उपर डिपेंड करवा ग्लूकोज किंतु ये कौन करुच्ची सेल मान को ग्लूकोज अपटेक करने को दौनी किंतु एट द सेम टाइम ये फैट मान को कौन करुच्ची ब्रेक करुच्ची ये फैट मान को ब्रेक करके फैटी एसिड रो अमाउंट बढ़ाऊँगी तो जो बॉडी देखिए कि आमको ग्लूकोज मिलूनी से फैटी एसिड उपर डिपेंड करके एनर्जी नवा आरंभ करदेव फैटी एसिड को लेकिन एनर्जी नवा आरंभ करदेव यहीटा कहते कीटोजेनिक इफेक्ट आउ दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज अधिक अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होगा गोटे भल माने सिम्पटम नुहे गोटे भल कंडीशन नुहे ओके सो आई होप ये तीनटा इफेक्ट क्लियर हो गला नाउ गोइंग टू अदर इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ठीक अच्छे बहुत डिटेल वे आम जिन को बुझुचे आई होप बुझा पड़ो भल जब बुझा पड़ू गोटे फीडबैक निहाती दब सो दैट मुझे जानीपरि कि लेक्चर हेल्पफुल होची ना होनी ठीक अच्छे नाउ रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस कंडीशन को ये माने टिके रेजिस्ट करिवो कमेइबो केमती एक्सपोजर टू एनी टाइप ऑफ सेल इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्ट्रेस मैनेजमेंट करिवो केमती करिवो ना एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करे देबो लिवर को जस्ट एबे मु कहिची फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन स्ट्रेस मैनेजमेंट रे जो प्रोटीन गुड़ाक सिंथेसाइज माने तैयारी होबा दरकार ताकू से तैयारी करिवो टिश्यू नहीं जाइकी लिवर को दे देकी लिवर तैयारी करिवो प्रोटीन्स व्हिच आर रेस्पोंसिबल फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट बुझी हो ना बुझी होनी रिलीज ऑफ फैटी एसिड स्ट्रेस रहा आम बॉडी को एनर्जी दरकार तो से फैटी एसिड को लेकिन ब्लड वेसल एनरिच करदेव जहाँद्वारा आमको फैटी एसिड ब्रेकडाउन रू अधिक एनर्जी मिल पार ठीक अच्छे है तापर कैटाकोलामाइन्स मानक एक्शन भी देखा मिलो जोटा कि एड्रेनाल मेडुला पढ़ा सो आई होप रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस कंडीशन इज क्लियर नाउ कमिंग टू अदर फंक्शन कौन ना मेंटेन दी वाटर बैलेंस बाय एक्सिलरेटिंग दी एक्सक्रीशन ऑफ वाटर रो एक्सक्रीशन अधिका करेबो हैला सोडियम को रिटेन करेबो आउ पोटासियम को एक्सक्रीट आउट करेबो सेम फंक्शन लाइक मिनरल कोर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरोन
स्टिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन माने बोन रो कैल्शियम को नहीं आसिक ब्लड वेसल रो कैल्शियम लेवल बढ़ाई देव लास्ट क्लास रे मुझे ताको ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कहजिवो इनहिबिट बोन फॉर्मेशन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कहजाए बोन फॉर्मेशन को से बोन फॉर्मेशन करिया को दब नाही बोन रिजॉर्प्शन करिवो दैट इज द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्लियर इनक्रीजेस द कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन कैटाबोलिज्म रे हेल्प करिवो हैला कहिल ना टिश्यू नहीं जीव प्रोटीन को नहीं कि कोठी दे देबो लिवर को दे देबो डिक्रीजेस द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग इसिनोफिल नंबर को डिक्रीज करिवो हैला मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करिवो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम याको भी मेंटेन करिवो पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट एंटी एलर्जिक एक्शन इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट जो आम किसी गोटे फॉरेन ऑर्गन को आम बॉडी रे इम्प्लांट करिबा ताहले आमर इम्यून सिस्टम ताको रिजेक्ट करिवो सेतबेले इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाए जहाँ द्वारा कि आमर इम्यून सिस्टम सेही पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी को एज ए फॉरेन डिटेक्ट करि परिवनी आ से फॉरेन बॉडी आमर सक्सेसफुली इम्प्लांटेड हो जिवो आम बॉडी से लागि जिवो क्लियर नहीं तो सही समय रे टिके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाए तो इठी जना पड़ला कौन आमर कि आमर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रो इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट भी रहउची तापरे इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी इंक्रीज करिवो क्लियर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रो फंक्शन क्लियर हैला नाउ कमिंग टू डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक अछि तो प्रथमे देखिबा एड्रिनल कॉर्टेक्स रो डिसऑर्डर प्रथमे होची कोसिंग सिंड्रोम केतबेले हुए ना हाइपर एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी जदि पिट्यूटरी रो जो सेल ACTH को सिक्रिएट करे कौ सेल सिक्रिएट करे मु पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेला बेले कहिछि सेही पई वीडियो को सीरीज रे देखिबा इंपोर्टेंट जदि सेही सेल रो किछि कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी देखा जाए सेही सेल बा सेही सेल रे ट्यूमर डेवलप हो जाए ताले से लगातार ACTH सिक्रिएट करिवो लगातार ACTH सिक्रिएट करिवा द्वारा कोन हे जिवो आमर कुशिंग सिंड्रोम हो जिवो दैट इज नोन एज ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम एटा ही 80% ACTH इंडिपेंडेंट होची 20% हैला इटा केतबेले हबो ना जेतबेले कोन आमर एटा कोन आमे पढुचे हां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो सेल माने सिक्रिएट करंती सेही सेल रे जदी ट्यूमर हैला तो जदी सेठी ट्यूमर हैला माने एड्रिनल ग्लैंड रे ट्यूमर हैले ACTH इंडिपेंडेंट आ जदी पिट्यूटरी रे ट्यूमर हैला ताले ACTH डिपेंडेंट क्लियर ला सिम्पटम सेंट्रीपिटल ओबेसिटी देखि पाछु बॉडी सेंट्रल एरिया रे ओबेसिटी बढ़ुची बफेलो हम्प मून फेस मस्कुलर वीकनेस सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हाइपरग्लाइसेमिया ब्लैकनिंग ऑफ फेस हैला पेप्टिक अल्सर ऑस्टियोपोरोसिस एटसेट्रा ये सब जिन गुड़ाक आमर साइंस और सिम्पटम आम देखा नेक्स्ट कॉन्स डिजीज ओभर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन से ACTH थिला एठी एल्डोस्टेरोन ए मेजर सोडियम रिटेनिंग हार्मोन कहीं ना ड्यू टू ए ट्यूमर ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स क्लियर नहीं है हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन कौन हम ना इंक्रीज्ड सोडियम रिटेंशन जहाँ द्वारा हाइपरटेंशन होवार चांस थाए तापरे K+ रो एक्सक्रिशन कराए तो सेटा ही बढ़ी जीवो पोटासियम एक्सक्रिशन बढ़ी जीवो यदि पोटासियम एक्सक्रिशन बढ़िबो कोन बॉडी रे पोटासियम रो लेवल रहिबो कि ना रहिबोनी से कंडीशन को हम कोन कहबा हाइपोकैलेमिया बोली कहबा बुझियला या छडा हाइपोटेंशन हेडेक वीकनेस फैटिग मसल क्रैम्प कार्डियक एरिथमिया मने पड़ुची कहि छी ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी रे ठीक अछि नाउ कमिंग टू एड्रेनोजेनाइटल सिम्पटम एटा जदि हमर जो सेक्स हार्मोन जो प्रोड्यूस करि थाए जदि सेथिरे किछि कौन एबनॉर्मालिटी शो करबा ट्यूमर माने प्रोड्यूस हुए ताहले आमे कहिबा एंड्रोजेनाइटल सिंड्रोम बुझी होची तो एंड्रोजेनाइटल सिम्पटम रे कौन हुए इन केस ऑफ मेल फीमेल लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हुए फॉर एग्जांपल गायनाकोमास्टिया डिक्रीज फेसियल और बॉडी हेयर मेल मानक केस जनरली फेसियल और बॉडी हेयर अधिक थाए तो सेटा डिक्रीज हो जाए सॉफ्ट वॉइस एटसेट्रा रिड्यूस्ड लिबिडो सेक्सुअल डिजायर लिबिडो को कहे सेक्सुअल डिजायर तो से सब जिन गुड़ाक कौन फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुए और फीमेल मान केस अपोजिट हुए दैट इज मेल लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए डीपनिंग ऑफ वॉइस ठीक अच्छे तो ये सब जिन फीमेल मान केस देखा जाए डिजॉर्डर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स वी कंप्लीटेड नाउ कमिंग टू डिजॉर्डर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स रो हूँ हाइपर एक्टिविटी आम सारे यहाँ हूँ हाइपो एक्टिविटी आम कौन देखा देख एडिशन्स डिजीज माने एबे कम सिक्रेट हम डेफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रथमे आसीबा आमे
एडिशन डिजीजटा कौन ना जेतिकी भी एड्रिनाल कॉर्टेक्स अच्छी इंपोर्टेंट एड्रिनाल कॉर्टेक्स हार्मोन जेतिकी अच्छी किए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो पारे मिनरल कॉर्टिकॉइड हो पारे एड्रिनाल एंड्रोजन हो पारे समस्त लेवल जदि कमिला ताहले कंबाइनिंगली से कौन शो करिवो एडिशन डिजीज शो करिवो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी हेले एई सब सिम्पटम हम देखि पाछो सिम्पटम गुडाक मिनरल कॉर्टिकॉइड हेले एई सब सिम्पटम हम देखि पाछो सिम्पटम ए सिम्पटम विषय ऑलरेडी मु एडा सब डिस्कशन करि सारिछि एड्रिनाल एंड्रोजन है माने स्पार्स हेयर इन फीमेल तो फीमेल मान केस रे कौन कहीपर आम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर गुड़ाक मेल लाइक देखा तो ये हो गला एडिशन डिजीज गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट विषय यदि मुझे कहि या छाड़ी अदर फीचर कहला माने डिप्रेशन लॉस ऑफ हेपाटाइट लो ब्लड प्रेशर यही सब साइंस एंड सिम्पटम भी देखा मिल जॉन एफ केनेडी हु इज द 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज ए पेशेंट ऑफ एडिशन डिजीज ठीक अच्छे आई होप एटा गोटे नुआ फैक्ट जानापी मिली एडिशन डिजीज होता तो कहवा कथा हूँ माने ये गोटे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हवा आगुरी आम ये सब जिन गुड़ाक प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके प्रॉपर डायग्नोसिस करवा इंपोर्टेंट तो एगुड़ाक केबे भी प्रथम थर रे लाइफ थ्रेटनिंग नुहे तो इन दैट वे आम प्रॉपर कौन कहीपर अवेयरनेस सह या डील कर नेक्स्ट कमिंग टू कंजेनाइटल एड्रिनाल हाइपरप्लेसिया केते हाईफाई ना किंतु किसी डरबार ना बहुत इजी कौन ये ना जदि एंजाइमेटिक डिफेक्ट आसीगला जो एंजाइमटा ना कौन ना 21 हाइड्रोलेज यही एंजाइमटा कौन करे ना ये एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल सिंथे माने जो कौन मु कहिबी एल्डोस्टेरोन जो सिंथेसिस हुए से सिंथेसिसटा को ये कौन कहे कैटालाइज करे गोटे स्टेप रे सेवराल स्टेप रे लास्ट रे बाहरी एल्डोस्टेरोन ना स्टार्ट हम कोलेस्टेरोल रे तो गोटे स्टेप रे यही एंजाइम काम रे लगे जो जदि एंजाइम टाक आम अटकई दबा तो एल्डोस्टेरोन रो सिंथेसिस प्रॉपर्ली हो पारिबोनी से लिखा है डिक्रीज्ड कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस क्लियर इंक्रीज्ड एसीटीएच सिक्रीशन एसीटीएच बढ़िबो लीड्स टू एड्रेनल हाइपरप्लेसिया तो ये दुटा डिक्रीज हम ये इनक्रीज हम ये इनक्रीज हेले कौन हम ये इनक्रीज हेले तो डायरेक्शन दब कि एमान सिंथेसिस हो कि सिंथेसिस होगापाई जो एंजाइम दरकार सी तो नथिबो ना तो एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन हो पारिबो फीमेल मान केस रे विरिलाइजेशन दैट मीन्स एटा सब मेल लाइक सेक्सुअल कैरेक्टर्स बा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल से भाया किसी डेभलप हो एमान केस रे आ मेल रे अर्ली प्यूबर्टी हो गला एडवांस्ड बोन एज माने बोन बहुत आगुरु लगे कि अधिका डेभलप हो गला भाया जहाँद्वारा कि ओल्ड एज रे टिके डिफिकल्ट हम क्लियर मे कज सॉल्ट वेस्टिंग डिहाइड्रेशन हाइपोटेंशन इन सीवियर केसेस तो ये हो गला कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया ये सब गुड़ाक कम हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स रो हार्मोन रु होता है क्लियर तो ये हो गला आमर कौन डिजॉर्डर भी आम देखीदे तो आई होप एड्रिनल कॉर्टेक्स विषय में आम इंपोर्टेंट सब जिन पढ़ीदे नेक्स्ट क्लास आम जोटा आसो से हूँ एड्रिनल मेड्यूला जोटा कि नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा तो आई होप बुझा पड़ी जदि बुझा न पड़ी क्लास को टिके प्रीवियस जाइए देख जदि बुझा पड़ी ताहले मत गोटे फीडबैक दियो आउ नेक्स्ट क्लास रे आम एड्रिनल मेड्यूला विषय पढ़ा जदि किसी डाउट अच्छे कमेंट सेक्शन रे पुट कर टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।